उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट से अब कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के विशेष याचिका को निरस्त कर दिया है और हाई कोर्ट से हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक आस थी सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला जो है वो पक्ष में हो सकता है, राहत भरा हो सकता है, लेकिन बड़ा झटका अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहरा दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों आपको बता दें कि 228 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया था। बैकडोर भर्ती पूरा मामला था और बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट से हार चुके लड़ाई थे और हाईकोर्ट की लड़ाई जो हार चुके थे, उसके बाद हाईकोर्ट में गलत तरीके से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। तो यही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट से हारने के बाद अब विधानसभा से 72 बर्खास्त कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के फैसले को सही ठहरा दिया और उन सभी कर्मचारियों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लग चुका है, जो कि एक न्याय की एक आस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हाई कोर्ट में हार गए, चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा जो है वो ले लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहरा दिया है। तो राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हाई कोर्ट के फैसले को लेकर टिप्पणी की है, सही ठहरा दिया है, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया है। एक बड़ा झटका उन कर्मचारियों के लिए जो एक आस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि वहां शायद कुछ राहत मिल सकती है। हाँ बसंत, देखिए उत्तराखंड का ये सबसे हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि जब विधानसभा में भर्तियां हुई थी तो उसको लेकर के आरोप लगे थे। 2016 से लेकर 2021 तक जो भी भर्तियां हुई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया था और ये छोटी संख्या नहीं थी बसंत। 228 लोग नौकरी पर थे, तदर्थ नियुक्तियां ये हुई थी और वो अपना काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। लेकिन जब सवाल उठे कि नियमों के विरुद्ध जाकर के ये भर्तियां हुई हैं, नियमों के खिलाफ जाकर के ये भर्तियां हुई हैं, इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, तो रितु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये तमाम जो भी नियुक्तियां थी इनको निरस्त कर दिया गया था। हालांकि 2 चरणों में देखिए जांच होनी थी, 2016 से लेकर 2021 की और एक 2000 से लेकर 2016 के बीच की। लेकिन जो दूसरे चरण की जांच थी उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे। जब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया, कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया, तो बहुत बड़ा हंगामा उत्तराखंड में हुआ था। जो कर्मचारी वहां पर जॉब कर रहे थे विधानसभा में, उन्होंने आरोप लगाए कि ये नियमों के विरुद्ध जाकर के विधानसभा अध्यक्ष ने एक फैसला लिया है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि निष्पक्ष जांच है और निष्पक्ष जांच के चलते फैसला लिया गया। उसके बाद जो कर्मचारी वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं वो नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां हुई है, तो हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच में जो कर्मचारी बर्खास्त हुए थे उनमें से 72 कर्मचारियों ने अपील डाली थी, याचिका डाली थी। और आज कहा जाता है कि मात्र 1.5 मिनट में उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि हाईकोर्ट का जो फैसला है और विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला है वही बरकरार रहेगा। तो ये बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए, 228 कर्मचारियों के लिए, जो इस उम्मीद में थे कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि हाईकोर्ट से उनको झटका लगा हो तो उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। लेकिन अभी कोई राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले को निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है याचिका को। जो हाईकोर्ट का फैसला था उसी को बरकरार रखा गया है। और इसमें कह सकते हैं कि जो विधानसभा की ओर से पैरवी थी वो बहुत मजबूत पैरवी विधानसभा की ओर से की गई थी इससे। ठीक है शफात अली, लगातार आसार भी यही बने हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से इसी तरीके का जो फैसला है वो देखने को मिलेगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय के पास पहले वो गए, अब सर्वोच्च अदालत का सहारा लेने की सोची थी। लेकिन रितु खंडूड़ी पहले भी कहती नजर आई कि पूरे पारदर्शी तरीके से जो कार्रवाई है इस मामले को लेकर हुई है, जो भर्तियों में धांधलेबाजी हुई से लेकर बिल्कुल सतर्क है हम और पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच भी चल रही है। उसके बाद हाईकोर्ट का सहारा लिया, हाईकोर्ट के बाद अब फैसला आया विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूड़ी के पक्ष में कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसके बाद सर्वोच्च अदालत ने भी अब रितु खंडूड़ी के फैसले को सही ठहरा दिया है। तो पहले भी आसार इसी तरीके के बने हुए थे शफात की इसी तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है और वो हुआ भी। देखिए ये तो कहना मुश्किल था कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, क्योंकि देखिए कानूनी प्रक्रिया है
हर शख्स चाहता है कि हो सकता है कि उसके हिसाब से फैसला ना हो, लेकिन उम्मीद थी उन कर्मचारियों को कि उच्चतम न्यायालय की ओर से कुछ राहत मिल सकती है। देखिए, क्योंकि विधानसभा एक स्वतंत्र पीठ होती है, विधानसभा के बिल्कुल जो फैसले होते हैं वो स्वतंत्र फैसले होते हैं, लेकिन बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहरा दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अब कर्मचारियों को बड़ा झटका लग चुका है। तो राव शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा करी इस पूरे प्रकरण को लेकर।